हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। ऐसे आप सभी ने सरोजनी नगर मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा और मैंने भी इसका काफ़ी नाम सुना था, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं था, कभी मैं गई नहीं थी वहाँ पर। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ पहली बार वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सुना है कि वहाँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो वही सब मैं देखने जा रही हूँ। और इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर भी कर रही हूँ, जिसने भी मेरी तरह ये मार्केट नहीं देखी है। तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी कुछ पता भी चलेगा। तो यहाँ अब मैं पहुँच गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी नगर मार्केट बहुत ही मशहूर मार्केट है। यहाँ कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज तक, होम डेकोर से लेकर किचन की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एंट्री करने के बाद हम थोड़ी दूर चले तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पिलो कवर दिखे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे और इसके प्राइस था 150। तो ये मैंने ख़रीद लिए थे और इसका प्रिंट और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे कुछ लेना नहीं था, मैं बस विंडो शॉपिंग के लिए ही आई थी, लेकिन जब हम ऐसी मार्केट में आते हैं तो कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेते हैं। और थोड़ा आगे चलने पर यहाँ हमें कॉटन की जैकेट्स मिली थी, लेडीज़ थी हैं और ये 200 था इसका प्राइस। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये थी बॉयज़ की टी शर्ट, फुल स्लीव्स की थी। ये ठीक थी, लेकिन जो पीछे सारी लगी हुई थी ये हाफ स्लीव्स की थी। तो अभी तो सर्दी आ रही हैं। ये टी शर्ट 200 प्राइस की थी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये फ्रेश भी थी। तो जो लोग ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, तो उनके लिए ये मार्केट बेस्ट है। यहाँ हर तरह के कपड़े मिल रहे थे, जैसे कि एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर और लेटेस्ट डिज़ाइन भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे थे। सभी यहाँ की इतनी तारीफ़ करते हैं कि इतना सस्ता सामान मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ जो सामान मिलता है वो इतना सस्ता क्यों है। तो यहाँ बोलते हैं कि ब्रांडेड सामान जैसे कि ज़ारा है, मैंगो है, फॉरएवर 21, H&M, ये सब हाई ब्रांडेड के कपड़े भी यहाँ काफ़ी सस्ते मिलते हैं। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के ये कपड़े हैं। अभी जैसे ये नाइट सूट हैं और सूट भी हैं इसमें, तो ये फ्रेश है लेकिन काफ़ी लो क्वालिटी लग रही थी। लेकिन ये फिर भी ठीक है, कम से कम फ्रेश तो हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ फ्रेश हैं जो देखने में भी अच्छी लग रही हैं और उनके प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी यहाँ आपको ये विंटर्स के कुछ स्वेटर्स वगैरह दिख रहे हैं, जो कि 80 रुपीज़ में मिल रहे हैं और ये देखने में एकदम पुराने लग रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो अभी हम यहाँ आ गए थे ज्वेलरी की तरफ और यहाँ पर रखी हुई थी खूब सारी इयररिंग्स, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी। ये थोड़ी अच्छी लग रही थी और इसमें नए डिज़ाइंस भी थे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कोट वगैरह मिल रहे हैं, सर्दियों के लिए हैं। और ये भी काफ़ी सस्ता था, 200 रुपीज़ में मिल रहे थे। और ये स्वेटर्स फिर आ गए हैं और ये 70 रुपीज़ में थे। और यहाँ पर देखिए 300 की स्वेट शर्ट्स हैं, ये फ्रेश थी, ये ओल्ड नहीं लग रही थी। ये जो पजामे वगैरह हैं ये भी फ्रेश लग रहे थे। तो जो फ्रेश माल है वो अलग दिख रहा था, लेकिन जो ओल्ड है वो भी अलग ही दिख रहा था। और यहाँ मिल रहे थे विंटर्स के लिए लोअर, तो ये मैंने ले लिया था एक, और ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और प्राइस भी इसके 200 रुपीज़ थे। तो ये मैंने एक लोअर अपने विंटर्स के लिए ले लिया था। और यहाँ फिर आ गई ये स्वेटर्स। ये स्वेटर्स मुझे बहुत ही बेकार लगे थे, इसमें से एक भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे ये। तो यहाँ मिल रही थी रिंग्स, मलाइका को रिंग्स लेनी थी। और नए डिज़ाइंस की भी काफ़ी रखी हुई थी यहाँ पर, तो मलाइका ने एक दो ले ली थी। ये ब्लैक वाली जो थी ये आजकल काफ़ी चल रही है, तो ये ली थी मलाइका ने, और एक स्नैक वाली भी ली थी। तो दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या क्या लिया है। तो अभी तो हम ले ही रहे थे, ये मलाइका चूज़ कर रही है। थोड़े डिज़ाइन तो काफ़ी सारे थे, जब इतने सारे डिज़ाइन रख रहे थे तो चूज़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरी शॉप है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन रखे हुए थे। तो यहाँ पे भी मैंने लिए थे, 2 सेट लिए थे यहाँ पे मैंने ईयररिंग्स के। वैसे तो यहाँ हर चीज़ मिल रही थी, कपड़ों के अलावा बैग्स भी थे यहाँ पर, जैसे क्लचेस थे, स्लिंग बैग्स थे, ट्रैवल बैग्स थे, जिम बैग थे, हैंड बैग थे, यहाँ मोबाइल कवर भी मिल रहे हैं। यहाँ जो कपड़े मिल रहे थे वो काफ़ी लो क्वालिटी के थे, तो कपड़े तो मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन जो आर्टिफिशियल सामान मिल रहा था वो काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, नए डिज़ाइंस भी दिख रहे थे।
और स्लीपर्स भी यहाँ मिल रही थी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है इनका। और ये 350 रुपीज़ में थी। बाथरोब भी यहाँ मिल रहे थे, मुझे लेने भी थे, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। देखने में काफ़ी पुराने लग रहे थे और गंदे भी हो रहे थे। शॉपिंग करते वक्त थोड़ी बहुत भूख तो लगी जाती है। ये रास्ते में हमें चाट वाला दिखा था तो एक प्लेट हमने वो लेकर देखी कि कैसी है, तो वो भी ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं थी। ये शेक हमने बाद में लिया, इसका भी टेस्ट हमें पसंद नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मीठा लग रहा था। ये मार्केट मंडे बंद रहती है, लेकिन हम गए थे संडे, तो संडे भी जिस टाइम हम गए थे भीड़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक थी। लेकिन जब हमारे आने का टाइम हो रहा था तो काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। और फिर न्यूज़ में देखा तो हमारे आने के बाद हम 5 बजे वहाँ से निकल गए थे, तो उसके बाद और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस वालों ने एंट्री गेट तक भी बंद कर दिया था। वैसे पुलिस वाले हमारे सामने ही राउंड पर राउंड लगा रहे थे और भीड़ पर भी कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अभी दिवाली का टाइम है तो इसलिए सभी की शॉपिंग चल रही है और भीड़ इसीलिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि हम सही टाइम पर अपने घर पहुंच गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में तो कुछ शॉपिंग वगैरह भी नहीं हो पाती है। इस मार्केट में कई डेनिम के स्टोर्स भी हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की डेनिम्स मिल रही थी और उसके प्राइस भी और दूसरे मार्केट से काफ़ी कम थे। कोरोना के बाद पहली बार यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दिवाली की भी शॉपिंग लोग कर रहे थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होने लगी है, क्योंकि अभी हम निकलने ही जा रहे थे और हमें निकलने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इस मार्केट में हम बार्गेनिंग खूब कर सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग करना हम लेडीज़ की पुरानी आदत है और यहाँ हम इस आदत को अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ बेचने वालों को भी पता है कि लोग अगर बार्गेनिंग करेंगे तो वो चीज़ों के जो प्राइस हैं उसको डबल करके बताते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई सामान 900 रुपये का है तो वो 200-300 रुपये तो एकदम से ही खुद ही कम कर देते हैं हमारे बोलने से पहले ही। जैसे कि हमने एक वॉच देखी जो कि 900 रुपये की बताई थी और हमने उसके 200 रुपये प्राइस लगा दिए थे, तो वो मान गया था। तो आप खुद ही सोचिए कि 900 रुपये का सामान यहाँ 200 रुपये में अगर दे रहा है तो वो सामान कैसा होगा, कितने दिन चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो बस यहाँ का एक्सपीरियंस करके हम निकल गए थे। हमने ऑटो ले लिया था, तो मैं कार से नहीं आई थी, ऑटो से ही आई थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी तो पार्किंग वगैरह का भी मुझे नहीं पता था। तो ऑटो में भी काफ़ी अच्छा किराया लग गया था। यहाँ से जब हम घर जा रहे थे तो ऑटो वाले ने 250 रुपीज़ लिए थे और जब घर से हम यहाँ आए थे तो ऑटो वाले ने 200 रुपीज़ लिए थे। तो टोटल मिला के हमारे 450 रुपीज़ किराए में लगे थे। तो बस ये था आज का व्लॉग। सरोजनी नगर मार्केट मैंने आपको दिखाई और मैंने खुद ने भी देखी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।